अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो। पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं और बारिशों के मौसम में कुछ डिशें ऐसी होती हैं जो कि बने तो बारिशों का मौसम बंदा बहुत इंजॉय करता है। कराची में कुछ दिनों हुई थी, अभी कुछ रुकी हुई है, लेकिन बहुत अच्छा मौसम है। मतलब गर्मी ना हो, बादल हैं और बड़ा बेहतरीन मौसम है, हवा ठंडी चल रही है। बाकी और शहरों में बहुत बारिशें हो रही हैं, कुछ जगहों में थोड़ा नुकसान भी हो, अल्लाह हमें बचाए नुकसान से। लेकिन इस मौसम में पकोड़े, समोसे, पकोड़े तो टिपिकल है बारिश के मौसम में, लेकिन एक और बहुत मज़े की चीज़ है जो पूरे पाकिस्तान में बनाई जाती है, वो है कचौरी। कचौरी की बहुत सारी टाइप्स हैं और दाल की कचौरी, कीमे की कचौरी होती है और सब्जियों की भी कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन दाल की सबसे मशहूर है। आज हम बनाने जा रहे हैं कचौरी, दाल कचौरी। साथ में आलू की तरकारी है और हरी चटनी है, पूरा मील बना रहे हैं और साथ में एक रूह अफ़ज़ा का बड़ा मज़े का डेज़र्ट भी बन रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दाल कचौरी के लिए। यहाँ पे हमने दाल बॉईल कर ली हुई है और क्वांटिटीज़ अभी रेसिपी कार्ड चलेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये कम्प्लीटली पकी हुई दाल, इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं है सिवाय दाल के। और मूंग की दाल की बनती है, मसर की बनती है, चने की भी बनती है, माश की, सब की बनती है। मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो मूंग की और मसर की दाल, इसकी ज़्यादा टेस्ट अच्छा मुझे लगता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया, साथ में इसमें सूखा धनिया डाल दिया, साथ में इसमें हल्दी और लाल मिर्चें अपने हिसाब से डाल लीजिएगा कितना स्पाइसी करना है। हम थोड़ा सा कम स्पाइसी रखेंगे, उसकी वजह ये कि दाल में भी डलेंगी, चटनी में भी है और आलू में भी है, तो तीनों मिलके काफ़ी स्पाइसी हो जाएगा, लिहाजा एहतियात से। साथ में हरी मिर्चें, साथ में धनिया और नमक, बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 मिनट, 5 मिनट, क्योंकि दाल ऑलरेडी पकी हुई है। सिर्फ जो चीज़ें हमने शामिल की हैं इसमें इसको मिक्स करना है बस। और दाल में थोड़ा सा ज़रा पानी ज़्यादा था, मतलब भी थोड़ा खुश्क करनी है दाल को। जब भी इसको पकाएं, दाल गल जाए, ये चीज़ें शामिल करें और इसको थोड़ा सा इतना पका लें कि दाल की जो नमी है वो थोड़ी सी कम हो जाए, बहुत ज़्यादा नरम ना हो। और इसके बाद इसको ठंडा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कचौरी उसी टाइम बनेगी जब इसको हम मिक्स करने के बाद ये ठंडा होगा। अगर इसको हमने गर्मा गर्म कचौरी के आटे में जो डो है उसमें भरा तो डो नरम हो जाएगा और टूटने का खदशा है। ठीक है जी। तो इसको मैं जब तक मिक्स कर रहा हूँ, सिंपली मसर की दाल या मूंग की दाल ले लें, बॉइल्ड पूरी, इसमें नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च और हरी मिर्च और धनिया फ्रेश, बस। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। जी वापस आ गए। अच्छा, दाल हमने यहाँ पका के रख दी है। जो कचौरी की दाल है ये आप देख लें, इसको हमने फैला दिया है। जैसे इसको पकाया, फैलाने का मकसद थोड़ी सी ड्राई हो जाए, अदरवाइज़ अगर इसको हम फैलाएंगे नहीं तो इसमें नमी रहेगी तो फिर हमारी कचौरी बनाने में मुश्किल होगी। और दूसरा अहम चीज़, इसको हमने थोड़ा ठंडा भी करना है, दोनों, सूख भी जाए, थोड़ी सी नमी भी कम हो जाए और ठंडा भी हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं हम आलू की तरकारी। और ये हमने कल एक ब्रेड बनाई थी जो अभी मैं आपको दिखा दूँ। ये कल हमने बेक की थी, रोगानी उसका नाम है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद कर हमारा हेल्थ डे था। और ये पकाने के बाद दो तरीके, जिस तरह मैंने आपको बताया, तकरीबन 30 मिनट के अंदर कम्प्लीटली पक जाती है। इसको अगर आपने कड़क बनाना है जिस तरह मैंने बनाया है, बल्कि मैं आपको दिखा दूँ, ये इसकी थिकनेस देख लें, ये भी थोड़ी हमने पतली रखी है, मेरे घर में जो बनती है इससे डबल बनती है। ठीक है ना, ये इसकी थिकनेस है। हाँ ये ठीक है। और ये इसमें सारे ज़बरदस्त किस्म की जो हमने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ें डाली थी वो सारी शामिल है। इसको आप ट्रायंगल में काट के इसको आप सिंपली फ्रीज़ कर दें अगर फ़ौरन इस्तेमाल नहीं कर रहे। और बेहतरीन चीज़ है, सुबह अगर आप एक ट्रायंगल भी इसका, एक यानी ये ऐसा ट्रायंगल भी खा लें तो ये बहुत काफ़ी है आपके लिए। अच्छा जी, वापस आते हैं आज की रेसिपी की तरफ। इसको हम रखते हैं साइड पे। और तरकारी के लिए, आलू की तरकारी के लिए आपने ऑयल ले लिया तकरीबन एक चौथाई कप, बस। और आलू की तरकारी के लिए आलू हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए, ये। इसके बाद इसको हम
इस तरह के पीसेस में काट लेंगे। आलू तकरीबन पका हुआ है, थोड़ी सी इसमें गुंजाइश है, जो हम करी बनाएंगे तो गुंजाइश भी इसमें से निकल आएगी। चलें, ये लें 4 अदद आलू, तकरीबन डेढ़ पाव के लगभग। और कचौरी, जिस तरह मैंने आपको बताया, दाल की कचौरी बड़ी मशहूर है और सबसे ज़्यादा खाई जाती है। इसके अलावा कीमे की कचौरी सब्जियों के लोग बनाते हैं। सब्ज़ी में मटर सबसे मशहूर है, मटर कचौरी बहुत मशहूर है। मटर आजकल सीज़न में नहीं है, अदरवाइज़ लास्ट टाइम पहले एक और शो में भी किसी चैनल पे मैंने मटर की कचौरी बनाई थी, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत अच्छी आती है। ये लीजिए, आलू कट गए और इसके बाद ये तरकारी बहुत इजीली बनेगी, क्विक बनेगी, तो इतना टाइम इसको नहीं लगेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑयल लिया, ऑयल में हमने ये आलू डाल दिए और इसकी भी कुकिंग टाइम बहुत कम और चीज़ें यकदम सारी की सारी शामिल करना शुरू कर देंगे। कड़ी पत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा, नहीं मिलता कोई मसला नहीं। साथ में सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साथ में सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना आधा चाय का चम्मच, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में एक चीज़ जो बड़ी कम इस्तेमाल होती है आजकल, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो आमचूर पाउडर। ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आजकल सीज़न का ताज़ा आमचूर आपको चांसेस है कि मिल जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा नमक, और इसके बाद सिंपली हमने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। पहले ये मिक्स किया और साथ में मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगा, तकरीबन कोई आधा पौना कप, ताकि थोड़ा सा तरकारी का वो जो ग्रेवी है वो बनी रहे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर रहे हैं। ये आ गया बस, और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, चल जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और तरकारी तैयार हो गई। ये देखें, इसको हम थोड़ा सा भी आलू को हल्का हल्का सा कुचल देंगे, थोड़ा ज़रा टूट जाए, ठीक है ना। बड़ी क्यूब्स हैं, थोड़ी इसको छोटी करेंगे। छोटी से मुराद या तो छोटी क्यूब भी काट सकते हैं, मुझे इसका ज़रा क्रश करके थोड़ा ज़रा टेक्सचर अच्छा लगता है, तो अगर आपकी अपनी चॉइस है, या तो इसको छोटी छोटी क्यूब में काट लें या क्रश कर लें। मुझे क्रश का टेक्सचर अच्छा लगता है तो मैं इसको क्रश ही करूँगा। अच्छा जी, कचौरी की तरफ आते हैं और यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया फ्राइंग के लिए। ये कचौरी का आटा हमने पहले से गुन के रखा हुआ था। ये अगर रेसिपी कार्ड आप देखेंगे, इसमें एक ही नमक है इसमें और अजवाइन, ये 2 चीज़ें अहम है, बाकी सिंपल मैदा। और इसकी हमने छोटी छोटी गोलियाँ बना ली। उसके बाद इसको हमने हल्का सा बेल लेना है, ये देखिए बस। और इसके बाद ये आ गया इसका कचौरी का मिक्स। ये देखें, ये इसके अंदर हमने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। ये देखें, उसके बाद इसको सील करने के लिए ये साइडें इसकी उठाते जाएं और ऐसे सारा का सारा, देखिए फिलिंग इसकी बंद हो गई। इसके बाद जहाँ पे हमने इसको ये खुला हुआ है, इसको अपने ट्विस्ट कर लेना है बस। ये देखिए, ये फिलिंग इसके अंदर आ गई। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा जिस तरह मैंने आपको दिखाई, और ये फिक्र ना करें खुल जाएगा। नीचे से इसको सील अच्छी तरीके से करें। इसके बाद ये देखें, सिंपली बस एक एक करके, ये इतने तकरीबन साइज़ की काफ़ी है। ये तैयार हो गई। ऑयल जैसी गर्म होगा, इसकी फ्राइंग का तरीका भी आपको बताएंगे। इसको आपने बहुत तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई नहीं करना है, धीमे ऑयल में फ्राई करना है, क्योंकि अंदर तक समटाइम ये होता है कि अंदर ये कच्चा रह जाता है और ऊपर से कलर आ जाता है, आपको लगता है कि पक चुका, लेकिन ये सही मानों में पका नहीं होता। पका होता है, ऐसा नहीं पका होता जिस तरह होना चाहिए, ठीक है। ये रोटी इसकी बन गई और इसका तरीका ये है कि एक छोटा सा पीस लेके बस बेहतरीन हो गया है। देखें ऊपर आ गया। अभी हमने कचौरी इसमें शामिल की और ये आराम से, कुकिंग टाइम तकरीबन 3 से 4 मिनट है, जहन में रखिएगा। अगर तेज़ गर्म तेल होगा तो ये 2 मिनट के अंदर अंदर कलर इसका आ जाएगा। देखें अभी नीचे बैठी हुई है, ये आराम से ऊपर आएगी, इसका मतलब ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। और एक आधा चम्मच ले लेते हैं, यहाँ पे चम्मच नहीं है वो वाले जिसके अंदर होल्स होते हैं, बैश। चले, जब तक हम इसको करते हैं मिक्स। नहीं, यहाँ नहीं है बेटा, शाबाश, कहीं से ढूंढ के लाएं जल्दी। जब तक हम इससे काम चला लेते हैं। ये देखें, इसको टर्न किया और आराम से 3 से 4 मिनट इसको लगेंगे। इन द मीन टाइम दोबारा फिर आ जाते हैं, एक कचौरी आपको और बना के दिखा देते हैं।
ऑयल का ये देखें अभी ऊपर आ गई कचौरी, ये बिल्कुल राइट ऑयल का टेम्परेचर है। और ये देखिए टर्न करते जाएं, ये देखिए, और दोबारा एक दफ़ा फिर आपको दिखा दूं। ये देखिए ये इसकी रोटी आ गई, इसको हल्का सा बेल लिया बस। इसके बाद इसकी फिलिंग देख लें, ये फिलिंग की क्वांटिटी बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ये फिलिंग अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ये बंद नहीं कर पाएंगे। ये देखें ये इतनी क्वांटिटी हमने इसमें डाल दी, ये देखें इसको लिया और इसको इस तरह बंद करना शुरू किया, ये बस ये सील हो गया। इसके बाद सीधे सीधे इसको भी हम बेल लेंगे वापस। ये सील जहाँ से किया इसको अच्छी तरीके से जहन में रखिएगा कि बंद करते हैं, अदरवाइज़ ये कचौरी खुलने का खदशा होता है। ये देखिए ये देखिए बस ब्रेक पे जा रहे हैं, इसको 2 मिनट 1 मिनट और लगेगा, फिर निकाल लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इसकी चटनी बनेगी और फिर हमारा बहुत ही मज़े का रूह अफ़ज़ा का एक डिज़र्ट बनेगा। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। जी वापस आ गए और ये कचौरियाँ तैयार, एक एक करके हम इसमें शामिल करते जाएंगे। अगर आपको तेल का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लगे, जो मुझे अभी लग रहा है, तो चूल्हा इसका बंद कर दें चंद मिनटों के लिए, ठीक है। एक एक करके शामिल करते जाएंगे और बस। कुकिंग टाइम इसका मैंने आपको बताया 4 से 5 मिनट, कम भी ना पकाइएगा। अगर तेज़ आँच है और जल्दी कलर आ गया समझ जाएंगे फिर ये अंदर थोड़ा सा कच्चा रह जाने का खदशा होता है। बस जब तक ये पक रहे हैं इधर आ जाते हैं हम। यहाँ पे हमने आलू की जो तरकारी बनाई थी, मैंने आपको बताया था ना, आलू को थोड़ा थोड़ा मैंने क्रश कर लेना है, बस दैट्स इट। पानी इसमें थोड़ा सा और शामिल होगा, ये आ गया, बस 2 मिनट पकाना है इसको, 1 आध मिनट बल्कि, दैट्स इट। तरकारी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे वापस आते हैं और ये कचौरी बन रही है, इसको हम 1 आध दफ़ा टर्न कर लेंगे। तो जय में रखिए, देखिए फर्स्ट क्लास बन रही है। ऑयल का जो दर्जा हरारत है उसको थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल में रखें बस। चलिए जी, ये तरकारी भी होगी तैयार, चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ बंद और हम आ जाते हैं हमारी इसकी चटनी की तरफ, जो कि बहुत ही मज़े की है और इसके साथ सही मानों में इसकी कॉम्बिनेशन अच्छी बनती है। धनिया सॉरी पुदीना, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और ये थोड़े से कड़ी पत्ते और ये हरी मिर्चें और नमक दे दे भाई, थोड़ा नमक, और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल होगा, पानी भी कम। चलो थोड़ा सा तकरीबन कोई आधा कप से भी कम, थोड़ी गाढ़ी चटनी बनेगी। ये हाँ नमक मिल गया। चले ये थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया। इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा खट्टा कर सकते हैं, नींबू का रस या आमचूर या कोई और चीज़ डाल के। ये बंद किया और जब तक ये ब्लेंड हो रहा है, ये देखें कचौरी अभी तकरीबन तैयार हो गई। इनको 1 आध दफ़ा टर्न करेंगे और बस दैट्स इट। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से जितना ब्लेंड कर सकें, पतली चटनी उतना। गाढ़ापन देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी पतली होनी चाहिए, बहुत पतली भी ना हो। ये ले जी कचौरियाँ हो गई तैयार, इनको निकाल लेते हैं। तो हमारा काम कचौरी का तकरीबन कंप्लीट। कचौरियाँ तैयार, साथ में आलू की तरकारी तैयार और हरी चटनी, ये सारी चीज़ें तैयार हो गई। ये भी काफ़ी बनेंगी, जो क्वांटिटी हमने आपको दिखाई है बताई है, इसमें तकरीबन कोई 3 दर्जन कचौरियाँ उसूलन बननी चाहिए। वापस आते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा और मिक्स करेंगे और ये एक चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, रेसिपी कार्ड मैंने देखी, क्या चीज़ है ये देख लूँ। अच्छा इमली की, ओ क्या नाम है, हरी चटनी भी पड़ी हुई है, ये भी डाल दी इसमें। चले बस बेहतरीन हो गया। इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे और ये भी तैयार। चले जी वापस आते हैं। बनी कुछ कचौरियाँ फिर, ताकि काम ख़त्म। मुझे काफ़ी सारी बन गई हैं। ये आ गई हमारी कचौरियाँ, ये आ गई हमारी आलू की तरकारी,
जो रेडी है बिल्कुल। और साथ में हरी चटनी। तो हमारी आज की कंप्लीट हो गई मील पूरी। तड़का ये कचौरियाँ बना के आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं कच्ची, और फिर जब चाहे निकाला, डिफ्रॉस्ट किया और फ्राई कर लिया। मौसम के लिहाज से बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं ये तीनों। ये पूरा जो मील है जिसमें इमली की हरी चटनी और ये आलू की तरकारी और साथ में कचौरी। वैसे कचौरी इटसेल्फ बहुत मज़े की है। आप केचप के साथ खा लें, चिली गार्लिक सॉस के साथ खा लें, या आम कोई चटनी के साथ भी इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये जो जिस तरह बनाया ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन है इसका, पूरी इसकी जो मील जिसको हम कहते हैं। जैसे ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़े का रूह अफ़ज़ा का डेजर्ट। कैन एंजॉय, विल बी राइट बैक। लीजिए कचौरी तैयार हो गई, साथ में आलू की तरकारी और चटनी। अच्छा, कभी अगर ये बना रहे हो, तरकारी बहुत अच्छी होती है, मतलब टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू इसका कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। लेकिन ना भी हो तो चटनी मस्ट है। अगर चटनी ना हो तो ज़ाहिर बात है फिर आपके पास एक ऑप्शन रह जाता है केचप या चिली गार्लिक सॉस। और इसके साथ एक वो काबुली चने की तरकारी भी बनती है, वो भी आप बना सकते हैं। या आमतौर पर समझ लें कि ये कॉम्बिनेशन है ऐसा जिस तरह हलवा पूरी का। तो हलवा पूरी की जो कॉम्बिनेशन है ये समझ लें पूरी की टाइप डिफरेंट है। ये भी एक किस्म की पूरी है लेकिन स्टफिंग के साथ है। अच्छा, बात जाते हैं हम बहुत ही मज़े का रूह अफ़ज़ा का डेज़र्ट। और इसके साथ ये देखें क्यूब में कटा हुआ हमने पहले से जेली बना के रखी हुई थी, बनाना जेली, साथ में पाइनएप्पल जेली या कोई और जेली जो आपको पसंद हो, ये शामिल की बॉल में। वो बड़े सिंपल डेज़र्ट, लेकिन ये देखिए कि रूह अफ़ज़ा का कमाल ये है कि इसका इतना यूनिक टेस्ट और इतना मज़े का खुशबू जायका जो किसी और ड्रिंक में आपको नहीं मिलेगा। यही वजह है कि चूँकि इतने ज़मानों से ये ड्रिंक अभी तक और नंबर 1 पे है। आमतौर पे होता ये है कि कोई सा ऐसा ड्रिंक जो रमज़ान में उसके अलावा भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी लाइफ होता है ना। बड़े ज़मानों से मैंने बहुत ड्रिंक्स इस तरह के मुख्तलिफ पिए, लेकिन फिर वो वक्त के साथ साथ साइड पे हो गए और बहुत सारी मशहूर ड्रिंक्स सामने आ गई। लेकिन रूह अफ़ज़ा का कमाल ये कि इतने साल गुजरने, इतने क्या सदी गुजर गई, लेकिन अभी तक बहुत सारी कंपनीज इस शरबत को कॉपी करती हैं, बल्कि लाल शरबत के नाम से। ये देखें, ये इसमें हमने पोर कर दिया और बस इट कम्स आउट अमेजिंग। थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे, आप देखेंगे डेजर्ट को 4 चांद लगा देगा। फालूदा की कॉम्बिनेशन समझ ले, फालूदे में इट्स अ मस्ट इंग्रेडिएंट। और चूँकि ज़मानों से चला आ रहा है, इसकी रेपुटेशन, इसकी क्वालिटी, इसका जायका जो है इट्स जस्ट गोइंग अप एंड अप। कभी मतलब बहुत सारे और भी कंपनीज ये बनाती हैं ड्रिंक इन जैसा क्वालिटी, जायका और लॉन्ग लास्टिंग फ्लेवर, और जिसको आप सोचें कि बचपन से ही चूँकि पीते रहें तो इसका जहन में अभी तक खुशबू, जायका अभी तक जहन में बैठा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं वापस। ये कचौरियाँ जो थोड़ी बहुत बची हुई थी और भी बन गई, तो तकरीबन 2 से ढाई दर्जन बनी है अप्रॉक्सीमेटली इस क्वान्टिटी में। एक एक करके शामिल कर दिया। अगेन ऑयल का दर्जा हरारत थोड़ा ज़्यादा था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। बस इसको भी करेंगे फ्राई। तो ये आज की हमारी पूरी मील होगी तैयार। ये हमारा रूह अफ़ज़ा का डेज़र्ट तैयार हो गया। ये कचौरी, ये आलू की तरकारी और साथ में हरी चटनी। कुकिंग टाइम अगेन मैंने आपको बताया, जहन में रखिएगा, अगर तेल और जैसी कचौरी ऐड करेंगे, अगर ऑयल का दर्जा ज़्यादा होगा तो ये एकदम इसके ऊपर कलर आ जाएगा और आपको लगेगा पक चुकी है, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाने का थोड़ा सा खदशा होता है। फिलिंग अंदर बिल्कुल पकी हुई है। ये जो हमने ऊपर डो बनाया है ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्रिस्पी क्रंची बनना चाहिए। बस ये देखें, अब मैंने इसका चूल्हा ऑन कर देना है। सेट। चलिए, फिलिंग मैंने आपको बताई चने की दाल। इसमें इवन समटाइम ये भी करते हैं कि हम लोग चने की दाल, अगर घर में चने की दाल बची हुई है या कोई माश की, मूंग की दाल ऑलरेडी बची हुई तैयार पड़ी है, आप ये देख रहे हैं, उसमें थोड़ा हल्का हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा ज़ीरा और सूखा धनिया ये शामिल करके इसको रिफ़्रेश कर लें, तभी कचौरी बन जाती है। तो कचौरी के लिए मस्ट नहीं है कि आपने उसी टाइम इसकी फिलिंग बनानी है। आप चाहें तो उससे पहले भी कोई घर में तैयार कोई सालन पड़ा हुआ है, कोई सब्ज़ी पकी हुई पड़ी है, उसको खुश्क कर लें, बस थोड़ा सा और ड्राई कर लें, और थोड़ी रिफ़्रेश करने के लिए उसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, इस तरह की चीज़ें डाल देंगे तो वो थोड़ा ज़रा उसकी क्वालिटी फ्रेश हो जाएगी और कचौरी बन जाएगी। कचौरी का डो आपने देखा, बहुत सिंपल। थोड़ा सा ऑयल डाल लें, नमक और अजवाइन का इसका सही मानों में टेस्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना डालिएगा। बस ये देखें, अब हमने ऑयल का दर्जा हरारत कम कर दिया था, ये देखिए फर्स्ट क्लास। और इसको बेसिकली
थोड़ा ज़रा एक्स्ट्रा क्रिस्पी होना चाहिए तो भी इसका मज़ा आता है। ये दर्जा हरारत कम कर दिया था, अभी आराम आराम से देखें फर्स्ट क्लास पक रही है बस। चलिए, और एक और चीज़ थोड़ा सा, एक जो मैंने ब्रेड आपको दिखाई थी आज कल बनाई थी, इसको आपने जब बना लें, ये वैसे बेहतरीन आजमूदा चीज़ है हमारी घर में, टेस्टेड ट्राइड। फ्रिज में भी मैं कल ढूंढ रहा था, मुझे एक आध पीस कल भी मिल गया। ये आमतौर पर मैं इसको बड़े, हम तो खैर क्वांटिटी बड़ी बनाते हैं, कोई तकरीबन 3-4 किलो आटा लेके फिर उसी क्वांटिटी बना ली, तो उसमें तकरीबन इस तरह की कोई 5 से 6 से 7 ब्रेड बन जाती है। तो ट्रायंगल काटेंगे तो एक के तकरीबन 12 ट्रायंगल बनते हैं, तो आप देख लें कितनी बन गई। और ये रख दें आप फ्रिज में, ये वो लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल की थी, लेकिन उसकी फ़िक्र ना करें। ओवरऑल इसमें जो चीज़ें ये आपके पेट को भर के रखेगी, यानी आपको भूख नहीं लगेगी। तो इसकी वजह ये कि 3-4-5 घंटे आप ये नहीं कि फाके कर रहे हैं, पेट में आपके खाना है, ये स्लो अब्जॉर्बिंग कार्ब है। ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपको कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, ताकि आप वीक भी फील ना करें और आपका वज़न भी बढ़ने नहीं देगा। ये ले जी, इसको एक एक करके मिक्स करते टर्न करते जाएंगे बस। और प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जा तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। कल आई थिंक हमारा 4 इंग्रेडिएंट का दिन है, इंशाल्लाह वो भी आप इंजॉय करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।